नमस्कार, 99 न्यूज के खास खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू सिन्हा। बीसीसीएल प्रबंधन ने एक बार फिर नोटिस के माध्यम से श्रमिक नगरी भूली में रहने वाले लोगों का नींद उड़ा दिया है। इस बार बीसीसीएल ने सर्वे के नाम पर अवैध कब्जा हटाने का फरमान जारी किया है, तो वहीं भुल्ली के लोगों ने बीटीए के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सड़क पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। आज आंदोलन का तीसरा दिन है और आज भी जोरदार आंदोलन किया गया। इस आंदोलन को लेकर क्या कहना है भुली वासियों का, आप भी सुनिए। प्रकाश, अभी हम खड़े हैं एशिया के सबसे बड़े श्रमिक नगरी भूली में। जी हां, ये भूली के निवासी हैं जो पिछले कई दिनों से आंदोलनरत हैं। आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि बीसीसीएल की तरफ से एक फरमान जारी किया गया है। उस फरमान में लिखा गया कि अवैध कब्जा करने वाले लोगों को यहां से हटाया जाएगा और जो खर्च आएगा उसको हटाने में वो उसी से वसूला जाएगा। इसी को लेकर जो भूली के लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भूली जो है वो 5 सेक्टरों में बटा हुआ है, ए, बी, सी, डी और ई, और हर ब्लॉक में लगभग 20,000 से अधिक आबादी जो है यहां रहा करते हैं। और यही कारण है कि जो भूली में बरसों से लोग रह रहे हैं वो बीसीसीएल के इस फरमान से काफी आहत है, काफी नाराज हैं। सड़कों पर उतरकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक बीसीसीएल प्रबंधक की तरफ से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक इन लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों भी बीसीसीएल की तरफ से एक ऐसा ही फरमान जारी किया गया कि दिन भर में मतलब 24 घंटे में महज 12 घंटे ही बिजली दी जाएगी, जिसे लेकर लोगों ने जमकर आंदोलन किया था। और कुछ दिन बीतने के बाद एक और फरमान जारी कर दिया गया है और इसे भी लेकर लोग अब आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमारे साथ भूली के लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कहना है इस आंदोलन को लेकर। आखिर ये क्यों सड़कों पर उतरे हुए हैं, आखिर बीसीसीएल मुर्दाबाद के नारे ये क्यों लगा रहे हैं। आइए हम एक एक करके बात करते हैं। जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर अपना हक मांग रहे हैं, आखिर क्या वजह क्या है, किस लिए आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या फरमान बीसीसीएल की तरफ से जारी किया गया? बीसीसीएल की तरफ से करीब 10-15 दिन पहले एक फरमान दिया गया कि जो भी भूली में झुग्गी झोपड़ी, खटाल, दुकान सबको खाली किया जाएगा। सर, हम आप लोग को बता देना चाहता हूं कि भूली में हम लोग करीब 50 साल से भूली में हम लोग रह रहे हैं और भूली में हम लोग को बसाया गया है। ये हम लोग कुसुंडा, नायाडी कुसुंडा में, कोई और कुलवरी में, सब जगह से लोग आकर भूली में बसे हैं और बजाबते सबको बसाया गया। आज बीसीसीएल प्रबंधक के द्वारा हम लोग को जबरन खाली कराया जा रहा था। इसके लिए हम लोगों ने जन संघर्ष समिति के बैनर तले लड़ाई लड़ा। आज बीसीसीएल के प्रबंधक नीरज कुमार जी से वार्ता में हम लोग जब गए तो इन्होंने कहा कि भूली में जो भी अब नए दुकान बनेगा उसका हम विरोध करेंगे और जो अस्थायी रूप से दुकान है उसे हम खाली नहीं करेंगे। साथ ही साथ हमारे कमेटी की तरफ से, सदस्य की तरफ से ये भी रखा गया कि भूली में जो भी आवास है, जो भी दुकान है, सबको अस्थायीकरण किया जाए। इसके लिए मैं भूली प्रबंधक और बीसीसीएल के प्रबंधक को बहुत बहुत धन्यवाद समिति की तरफ से देना चाहते हैं कि अगर भूली में जो आप अवशासन अभी दिए हैं, अगर दोबारा अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम करिएगा भूली हटाने में तो भूली के लोग ईंट के जवाब पत्थर से देने का काम करेगा और हम लोग रहेंगे जरूर, लेकिन बीटीओ को हम लोग कबाड़ कर फेंक देंगे अगर हम लोग को हटाया गया तो। अपना नाम बता दीजिए। दिनेश यादव, प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग। तो देखिए, ये दिनेश यादव जी हैं जिनका कहना है कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, और जब तक जान है तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे और यही रहेंगे। यही कारण है कि ये लोग बीटीए के सामने आज प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आइए ऐसे ही कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, आप बताएं सर, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से आंदोलनरत हैं, क्या कुछ सामने निकल कर आया है और क्या जो आदेश दिया गया बीसीसीएल की तरफ से इसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं सबसे पहले सभी पत्रकार महोदय, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हमारे भूली की आवाज़ को हर जगह पहुंचाने का काम किए हैं। इसके लिए सभी पत्रकारों को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, पूरे भूली वासी की तरफ से बधाई हो। और आज जो आंदोलन की तीसरे दिन थी, हम लोग जुलूस के साथ आए और वार्ता के लिए हम लोग को बुलाया गया। वार्ता में हमारे बीटीए के पीएम नीरज यादव जी द्वारा जो आश्वासन दिया गया, यह बहुत सराहनीय आश्वासन दिया गया। लिखित आश्वासन की मौखिक आश्वासन? मौखिक आश्वासन दिया गया है कि किसी को हम लोग कोई परेशान नहीं करेंगे, जो जैसे हैं वैसे रहेंगे। लेकिन लिखित में तो है कि आपको हटाया जाएगा। वो भी गलती माने कि नहीं, ये गलती से ये लेटर चला गया था, सब कोई थे वहाँ पे। किसकी गलती थी ये? ये ऑफिशियली कुछ स्टाफ लोग की गलती थी, वो एक्सेप्ट किए इस चीज़ को।
कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनका कार्रवाई सिर्फ नए दुकानदार के लिए, जो नया अब से जो बैठेगा इनके रीजन में, उनको ही लोग बैठने नहीं देंगे। लेकिन इसको भी हम लोग प्रयास करेंगे कि गरीब आदमी कोई अगर बैठाता है तो उसको बैठने दिया जाए, इसलिए कि वो कहाँ जाएंगे। और हमारे धनबाद के जितने भी प्रतिनिधि हैं, सबका सहयोग इसमें मिला और सब धन्यवाद के पात्र हैं। तो देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भूली यानी श्रमिक नगरी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ जो लोग हैं वो एक मजदूर तबके के लोग हैं, और वो रोजी रोटी कमाने के लिए अपनी छोटी मोटी दुकान लगाते हैं, और जिसे प्रबंधन के द्वारा हटाया जा रहा था और जिसका विरोध लगातार किया जा रहा था। ऐसे ही कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, आप पहले ये बताइए सर कि आज आप लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों भी आप लोगों ने आंदोलन किया था, क्योंकि बिजली कटौती को लेकर जो आप था कि 12 घंटा ही बिजली दिया जाएगा 24 घंटा में। तो लगातार इस तरह के बीसीएल प्रबंधन तरफ से आदेश पे आदेश जारी किया जा रहा है, और आप लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोगों का समस्या जो भूली का समस्या है, आज विगत 50 वर्षों से लोग रह रहे हैं। कोल माइंस के समय से लोग यहाँ आए, बाहर से लोगों को बुलाया गया, भाड़ा लिया गया, किराया लेकर वो किराया भी लेते थे। और अभी जब हम लोग देखते हैं कि भाई भूली टाउनशिप जब समझ लीजिए अतिक्रमण के नाम पे अवैध तरीके से लोगों को बोला जाता अवैध, हम लोग तो चाह रहे, आज से नहीं पहले से भी मांग किया हम लोगों ने कि भाई हम लोगों को लीज पे दे दिया जाए। 50 वर्षों से लोग रह रहे हैं, आप लीज दे दीजिए, भाड़ा मुकर्रर कीजिए, या बिजली कटौती करते, बिजली जो जैसे नहीं देते हैं तो बिजली देने का भी काम झारखंड सरकार ने अभी पहल किया था, तो वो भी हम लोग तैयार है, हर एक तरह से तैयार है। लेकिन 1 लाख आबादी को आप कहाँ ले जाएंगे? हम जानना चाहते हैं कि जैसे कुलेरी में जब आउटसोर्सिंग चलाते हैं तो वहाँ से लोगों को उजाड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बसाने का काम करते हैं। आप हमें कहाँ ले जाओगे 1 लाख लोगों को? और ये काम बराबर मत किया करें आप। भूली के लोगों को बुजदिल लोग नहीं यहाँ रहते हैं, यहाँ साफ सुथरे लोग रहते हैं, मेहनत कश मजदूर लोग रहते हैं, कोई क्रिमिनल नहीं रहा करते हैं यहाँ। और आप बार बार एक आदेश जारी कर देते हैं कि ये सर्वे कर दो, और सर्वे के नाम पे पता नहीं है क्या करते हैं। सर्वे इससे पहले भी कई बार हो चुका है, पता आपको पता भी होगा कि कई बार सर्वे करवाया। सर्वे के नाम पे मिला क्या इनको? हम लोग तो बार बार यही मांग करते हैं कि आप सर्वे के नाम पे तो सर आज से 4 साल 5 साल पहले की अगर हम बात करें, पिछले 5 साल पहले, तो सर्वे के नाम पे तो उनको मिला है मटकुरिया गोलीकांड। तो मैं चाहता हूं कि मटकुरिया गोलीकांड ना दोहराए। ये यहाँ 1 लाख की आबादी है, और यहाँ के लोग, आप 24 घंटे का फरमान जारी किए थे। हम लोग तो कह रहे थे कि आप 24 साल हो जाएगा, आप नहीं खाली करवा पाओगे भूली के लोग कहीं जाने को कतई तैयार नहीं है। और अब हम लोग यही चाहते हैं कि जिस स्थिति में, जैसे अभी हम लोगों के क्षेत्रीय प्रबंधक से बात हुई कि 24 घंटा का अल्टीमेटम दिया गया था कि आप दुकान खाली, हर हाल में दुकान को मैं तोड़ दूंगा, आपको एक नोटिस जारी कर रहा। और अब बात हुई कि नहीं, अब जो है ये किसी स्टाफ या किसी माध्यम से जैसे भी हो गलत फरमान जारी किया गया कि 24 घंटे का। हम तो बोले आपको कि 24 साल क्या 24 जन्म ले लेगा भूली जब तक रहेगा। भूली के लोग अमन चैन से रहने वाले लोग अमन चैन पसंद करते हैं। अगर जरा सा भी गड़बड़ का काम करेंगे ये बीसीसीएल, तो इसे ईंट का जवाब पत्थर से ही नहीं, इसके मंसूबे को हम लोग हर हाल में कुचलने का काम करेंगे। और जैसे चरणबंद आंदोलन के माध्यम से हम लोगों ने इन लोगों को बता दिया कि आप एक बार तुगलकी फरमान जारी करोगे, हम 10 बार तुम्हारे दरवाजे को कोड़ेंगे, और अगर हम चैन से नहीं तो तुम्हें भी चैन से नहीं रहने देंगे। तो देखिए, ये भूली निवासी हैं। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले कि आप भूली में कब से रह रहे हैं? पिछले 55 साल से 55 साल से रह रहे हैं। लेकिन बीसीएल की तरफ से बार बार एक नया फरमान जारी किया जा रहा है, इस फरमान को लेकर आप क्या कहेंगे? ये फरमान बीसीसीएल ने कई बार जारी किया। पिछले 30 वर्षों से इनका फरमान जारी होता रहा, और ये आज तक भी यहाँ भूली को खाली नहीं करा सके, उजाड़ नहीं सके। यहाँ लोग संगठित होकर, यहाँ जन संघर्ष समिति है, ये पिछले 30 साल से लड़ती आ रही है। और ये अचानक अभी इन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम पे दुकानों को खाली कराने की बात कही गई थी। इसके पूर्व में इन्होंने एक सर्वे का दिया कि मजिस्ट्रेट फोर्स के साथ सर्वे कराया जाएगा। उसका भी हम लोगों ने एक मेमोरेंडम भी उनको दिया। मेमोरेंडम जब दिया और उनको कहा कि 2018 में सर्वे हुआ, आपने पूरा खाका तैयार कर लिया, फिर इस कोरोना काल में आपको ये सर्वे की क्या आवश्यकता पड़ी? तो ये चुप हो गए। तो सर्वे तो इन्होंने रोक दिया, लेकिन दुकानों पर आ गए।
तो ये हमारा जनसंघर्ष समिति सभी लोग मिलकर के आज जो आंदोलन किए, आज तीसरा चरण था, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो गलती से नोटिस 24 घंटा का चला गया था, अब आपका हम नहीं करेंगे और किसी तरह का हम भया दोहन नहीं करेंगे। मेरा एक चीज़ उनको हमने कहा कि आप BCCL में की ज़मीन पर आप 606 एकड़ की बात करते हैं कि नगर निगम को देंगे, JRDO को देंगे। 86 एकड़ एरिया 4 को आप दे देते हैं। उस 86 एकड़ में भूधसान के लोगों को बसाना था, लेकिन आप फिर भोलानाथ बस एरिया को बसा रहे हैं। घनुआडी के लोगों को जो वहाँ फायर एरिया में आप आवास दे रहे हैं। आप इस तरह का सेक्टर 4 DL चरतल्ला में आपने बिना आवंटित BCCL के लोगों को दे दिया। आप बताइए क्या वो ऑथराइज है कि अनऑथराइज है? 50 साल से यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो ऑथराइज है कि अनऑथराइज? संज्ञा आपकी क्या अनऑथराइज की है? नाम बताइए अपना पहले। मेरा नाम नीलूकांत सिन्हा है। अंकल ये बताइए आपका उम्र कितना होगा? 70। तो देखिए ये अंकल जी हैं जिनका उम्र लगभग 70 साल है और 55 सालों से ये भूली में रह रहे हैं। इनका कहना है कि BCCL के तरफ से जो फरमान जारी किया जाता है वो कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि जो यहाँ रह रहे हैं, जो यहाँ वर्षों से रह रहे हैं, वो बाहरी नहीं हो सकते हैं। और अगर आपको बसाना ही है तो आप बसाएं, लेकिन जो लोग बसे हुए हैं उनका ध्यान रखते हुए। आइए ऐसे ही कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी अपना नाम बताएं सर। सुनील पासवान। सुनील जी, आप लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, पिछले 3 दिनों से लगातार आंदोलनरत हैं, क्या कहना और क्या डिमांड है आप लोगों का? हम लोगों ने इस तुगलकी फरमान के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से हम लोगों ने आंदोलन किया और आंदोलन का नतीजा ये निकला कि BTA क्षेत्रीय प्रबंधक ने हमारी मांग को माना और उन्होंने आश्वासन दिया कि 10 दिनों में, पिछले 10 दिनों के पहले जो भी गुमटी गामटा लगा है उसे अवैध घोषित किया जाएगा। उसके पहले जो भी है उसे वहीं पे स्थापित किया जाएगा। लोगों ने ये वार्ता को सफल बनाया गया। लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने कहा कि 10 दिनों पहले जो गुमटी लगाया गया है उसको हटाया जाएगा, तो ये कैसे आप लोग ये मापदंड निकाल पाइएगा कि ये 10 दिन पहले लगा या 5 दिन पहले लगा? ये तो इनकी जिम्मेवारी है। ये 10 दिन जो पहले लगी हुई है गुमटी, उनको नहीं हटाना है, उनको अस्थायी किया जाएगा। और जो 10 दिन के पहले, मतलब आज बाद लगी है, बीते 10 दिनों के अंदर लगी है, उसे हटाया जाएगा। तो ये तो इनकी जिम्मेवारी बनती है, ये चिन्हित करें कौन सा आज लगा है, कौन सा 10 वर्षों से है। अगर अपने वादे पे ये कायम नहीं रहते हैं तो फिर आंदोलन करेंगे? फिर हम लोग चरणबद्ध तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, नहीं तो ये अगर बाध्य करेंगे तो उग्र आंदोलन भी होगा। आइए हम ऐसे ही कुछ भूली के लोग जो हैं जो आंदोलन कर रहे थे उनसे बात करते हैं। जी आप ये बताएं कि आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और BTA ऑफिस की तरफ से या BCL अधिकारियों की तरफ से बार बार भूली को नोटिस देकर ये जताने का प्रयास करता है कि आप लोग यहाँ पे अवैध कब्जा करके रह रहे हैं, कभी बिजली के नाम पर और अब सर्वे के नाम पर। देखिए ऐसा है कि BCCL प्रबंधक के ये जो इकाई शाखा है BTA, यहाँ के तरफ से बेवजह जो है लोगों को परेशान किया जा रहा है नोटिस दे करके। तो इस पर हमारा यही कहना है कि एक समय CMW जब था बाबू जगजीवन राम जी के टाइम में, लोगों को ला करके यहाँ बसाया गया। उसमें दुकानदार लोग थे, कुछ व्यापारी लोग थे, कुछ यहाँ के राजस्थान से कुछ सफाई कर्मचारियों को भी लेके आया गया, जिनको बिना किसी कागज पत्र के परमानेंट नौकरी दी, अभी जाकर वो रिटायर हुए। तो उनके ही वंशज यहाँ पर लोग रह रहे हैं, उनके ही बच्चे जो है अपना रोजगार चला करके, दुकान चला कर किसी तरह अपने बाल बच्चों का जीविका चला रहे हैं। तो ऐसे में जहाँ एक तरह सरकार बसाने का काम कर रही है, दूसरी तरफ उन्हीं के उसी डिपार्टमेंट के लोग जो है जनता को भय दिखा करके वहाँ से हटाने का जो मंशा है, ये हमको समझ में नहीं आता कि इनकी नीति के आखिर में हर 2-4 साल में जो है कभी नोटिस के नाम पर, कभी क्वार्टर के नाम पर, कभी दुकान के नाम पर हम ये मांग करते हैं कि ये सिर्फ मौखिक आश्वासन देते हैं कि इसके बाद नहीं होगा। हम जनप्रतिनिधि से मांग करते हैं, हम लोग संघर्ष समिति मांग करती है कि आगे के पुख्ता इंतजाम के लिए भूली का अस्थायी समाधान के लिए कोई कदम उठाना चाहिए और भूली का जो है अस्थायी समाधान होना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग अमन चैन से रहे, शांतिपूर्वक रहे, ताकि यहाँ का जो है विधि व्यवस्था बना रहे। और जो पिछले यहाँ जो आने वाला भविष्य, बहुत सारे स्कूल चलते हैं, जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, और जो महिलाएं भय के माहौल में अभी इतना कोरोना काल में डरी हुई है कि हम लोग क्या होगा, हम लोग का क्या होगा, घर उजड़ेगा कि दुकान टूटेगा। हम लोग निकलते हैं मीटिंग से तो वो लोग बोलते हैं कि अब क्या होगा, आज क्या बात हुआ। तो प्रबंधक ये डराना बंद करे और मौखिक बात ना करके आप लिखित में एक जवाब दे कि भूली को आगे से किसी भी प्रकार का भय दोहन या किसी प्रकार का नोटिस या खाली करने का कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। हम आग्रह करते हैं प्रशासन से कि वो इस तरह कदम ना उठावे।
ये हम कुछ और भूली के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कहना है इस आंदोलन को लेकर, जिस तरह से पिछले 3 दिनों से लगातार सड़कों पर उतरकर ये आंदोलन कर रहे हैं और अपना हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, आप लोग पिछले 3 दिनों से लगातार सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। आखिर मामला क्या है और क्यों आप लोग को सड़क पर उतरना पड़ा? देखिए, मामला ये है कि वर्षों से जो लोग भूली को आबाद किए, जिनको बुला बुला के यहाँ बसाया गया, वैसे लोगों को आज अवैध कहकर एक प्रकार से और लोगों का अपमान किया जा रहा है। और ये आज अवैध कैसे हुए? आज यहाँ पर कौन लोग थे? जो लोग कोर्ट के स्टाफ थे, झारखंड सरकार के स्टाफ थे, जो लोग मारवाड़ी लोग थे जो दुकान के लिए उनको बुला के बसाया गया। और इसके बाद जब ये आबाद हो गया तो जब बीसीसीएल को सीएमडब्ल्यू हैंड ओवर करने का काम किया, तब इन्होंने इनको सबको अवैध कह के हड़काने का बार बार। इसके पूर्व में आपने देखा मटकुरिया में इतना बड़ा कांड हुआ, उस समय लोगों को लगा कि अब शांति हो जाएगी, अब इस तरह का कोई बात नहीं। लेकिन अभी वर्तमान में जो प्रबंधक आए हुए हैं बार बार इस तरह का नोटिस निकाल के एक भय का वातावरण, भय का माहौल बनाने का काम किए, तो लोगों को मजबूरन सड़क पर यहाँ तक कि रोजी रोटी जो बेचारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, एक प्रकार के से बाहर से पलायन करके लोग आए हैं, वो लोग भी बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। अब पहले से ऑलरेडी जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, अब उनको उजाड़ने का बात हो रहा है कि दुकान हटाएंगे। खटाल जहाँ पर कि लोग दूध आश्रित है कि वहाँ से दूध मिलता है, उनको हटाएंगे। इस तरह की बात सुन के लोगों को मजबूरन सड़क पर आना पड़ा, अपना आशियाना बचाने के लिए, अपना व्यवसाय बचाने के लिए, अपना रोजगार का जरिया को बचाने के लिए। क्या नाम होगा? मेरा नाम मानस रंजन पाल। भूली में रहते हैं, जहां आप भूली में इंटर करते ही वीर कुंवर सिंह की तस्वीर या कह सकते कि उनकी प्रतिमा जो है वो आपको दिखेगी। तो हम उस भूली में रहते हैं जहां वीर कुंवर सिंह को पूजते हैं, मानते हैं और हम अपना हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं। अगर हमें अपना हक और अधिकार नहीं मिला तो हम लड़ने के लिए सड़क पर क्या, सड़क से लेकर सदन तक इसी तरह अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आइए ऐसे ही कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताएं सर, आप भी आंदोलन में शरीक हुए हैं, आप भी लोगों के साथ आंदोलन कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, आखिर क्यों? निश्चित रूप से प्रकाश जी 99 न्यूज के चैनल, यहाँ के भूली के मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया धन्यवाद के पात्र हैं। ये चरणबद्ध जो आंदोलन चल रहा था, भूली के अस्तित्व की लड़ाई था। ये लड़ाई वर्षों पुरानी है। आज भी भूली अस्थायीकरण की जो मांगे भूली में उठ रही है, आज भी उससे दूर है। अभी भी जो वार्ता हुई वो मौखिक वार्ता है, कोई लिखित वार्ता नहीं हुई। भूली को लिखित वायदे चाहिए, लिखित और समाधान अस्थायी चाहिए। आज भी हम लोग को जरूर मौखिक आदेश मिली, लेकिन भूली के दुकानदार भाई, भूली के जनता जो आवास में रह रहे हैं, जो दुकानदार फुटपाथ पर दुकान चला रहे हैं, उनको आज भी मैं भूली के नागरिक के होने के नाते, मैं जितेंद्र कुमार समाजसेवी, मांग करता हूं कि भूली में आवास रहने वाले लोगों को आज का डिप्रेसिटेड भुल्लू क्या है उस घर का एक सूची बना करके जो लोग आवास में रहना चाहते हैं उनको लीज के आधार पर आवास मुहैया कराया जाए। और दुकानदार भाई जो दुकान चलाना चाहते हैं, दुकान बना करके बीसीसीएल उसे रेंट पर दे। यही भूली का अस्थायी समाधान है। ये समाधान नहीं है कि बीच बीच में चरणबद्ध आंदोलन और बीच बीच में बीटीए प्रबंधन नोटिस जारी करे, 24 घंटे का तुगलकी फरमान जारी करे। हम लोग अस्थायीकरण की बात करते हैं। भूली जनसंघर्ष समिति अस्थायित्व की मांग करती है और अस्थायित्व की मांग हमेशा करेगी। अभी मौखिक वादे हुए हैं, निश्चित रूप से हम लोग को अस्थायी वादे चाहिए, भूली को अस्थायी वादे चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये भूली निवासी हैं जो कई दिनों से आंदोलनरत हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर बीटीए अधिकारियों के तरफ से इस निर्देश को खारिज नहीं किया जाता है, आश्वासन को पूरा नहीं किया जाता है, तो ये फिर से सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे और इस बार जोरदार आंदोलन करेंगे। इनका कहना है कि भूली में रहने वाले लोग अस्थायी हैं और इसी को लेकर लोग आंदोलन कर रहे थे। और आज जो बीटीए अधिकारियों के साथ वार्ता हुई है, उस वार्ता से कहीं लोग संतुष्ट तो दिख रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये मौखिक है, लिखित नहीं है और जब तक लिखित नहीं आता है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, 99 न्यूज भूली। खास खबर में बस इतना ही। देखते रहिए 99 न्यूज। नमस्कार।